Shri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. Welcome to 2025. बहुत बहुत स्वागत आप सबका टैरो विजरी 111 में. So guys, इस सेशन में एक सीरीज के साथ में आई हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक ये. और YouTube में आपने पहली बार ये कॉम्बिनेशन देखा होगा. यहाँ मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी को कंबाइंड करके रीडिंग करने वाली हूँ जो कि बहुत एक्यूरेट होगी आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी. So कैसे देखेंगे इस रीडिंग को हम? 2025 जो एनर्जी है वो मार्स की एनर्जी है जो कि यूनिवर्सल एनर्जी है ना. सो ये एक ऐसी एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स को इस टाइम रूल करेगी मार्स. लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए भी एक प्लैनेट होगा जो कि हर इंडिविजुअल को रूल करेगा. जैसे मेरे लिए कुछ और प्लैनेट मुझे रूल करेगा मार्स के साथ. मार्स एक जो यूनिवर्सल एनर्जी है और एक इंडिविजुअल एनर्जी जो कि मुझे, आपको और किसी और को इंडिविजुअली रूल करेगा. सो हम ये देखेंगे आपका पर्सनल ईयर, आपके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग 2025 में 5 ऐसी प्रेडिक्शंस जो आपके साथ इस साल होंगी. आप इस साल एक्सपीरियंस करोगे उन 5 एक्सपीरियंस को. अब ये 5 एक्सपीरियंस हो सकता है कि सरप्राइजेस हो सकता है कि कोई इवेंट हो सकता है कि कोई इंसिडेंट हो. तो जो भी होगा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखें. जैसे स्प्रेड्स आएंगी मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी. सो ओपन माइंडेड रहें रीडिंग को देखने के लिए. और ये रीडिंग करने का मकसद ये है कि थोड़ी सी और क्लियरिटी मिले कि इस साल हमें क्या करना चाहिए, इस साल और कैसे हमें अपने लाइफ को बेटर करना चाहिए ताकि इस साल का अच्छा आउटकम हम रिसीव कर सके. हर साल हम कुछ ना कुछ अपने लिए सोचते हैं कि इस साल हम ये करेंगे वो करेंगे बहुत कुछ, लेकिन क्योंकि रोड मैप हमारे पास नहीं होता है और हम सही से जहाँ डेस्टिनी हमारी वहां नहीं पहुंच पाते हैं या फिर लेट से पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंच पाते हैं. सो इस साल जो भी आपने प्लान किया है वो प्लान को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे और क्या वो प्लान आपके लिए है और क्या और कुछ आपके लिए है या फिर जो प्लान आपका है उसको ही किस तरह से आप आगे लेकर जाओगे. बहुत कुछ और है जो इस रीडिंग में हम कवर करेंगे गाइडेंस के साथ, रेमेडीज के साथ. अगर कुछ खराब है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, अगर अच्छा है तो उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. सो ये वीडियो शूट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये आपने YouTube में पहले कभी नहीं देखा होगा. ये फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे कि इसकी प्रेडिक्शन और ज़्यादा एक्यूरेट होगी. सो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और उसमें टैरो कंबाइंड करके ये रीडिंग हम करेंगे. ठीक है. सो आपका पर्सनल ईयर आप कैसे निकालोगे 2025 जो कि इस साल मार्स रूल करने वाला, उसको हम कैसे निकाले थे 2 + 0 + 2 + 5. तो हमने ऐड किया नंबर को और एड ऑन हुआ ये नंबर 9 पे जो कि मार्स का नंबर है, यूनिवर्सल नंबर. अब इंडिविजुअल नंबर हम निकालना सीखेंगे. आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस आपका मंथ प्लस 2025. आपको वहां अपना ईयर नहीं डालना है. ठीक है. जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ था आपको वो नहीं डालना है, आपको 2025 वहां ऐड करना है. सो टोटल क्या होगा आप इसको निकाल लें. सो स्क्रीन पे देखिए मैं ऐसे 2 एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी कि अपना पर्सनल ईयर आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आपको अपना बर्थ डेट लेना है, आपको अपना बर्थ मंथ लेना है, लेकिन अपना बर्थ ईयर आपको नहीं लेना है. वहां पे आपको 2025 लिखना है. ठीक है. अब एग्जाम्पल, किसी का डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी को है तो हम उनका डेट ऑफ बर्थ पहले लिखेंगे 9, फिर हम उनका मंथ लिखेंगे 1 और उसके बाद हम लिखेंगे 2025. सो ऐड कर ले इसको 9 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5. सो 9 + 1 = 10 हो जाता है और 2025 का ऐड होता है 9 पे. क्योंकि 19 आया है और ये डबल डिजिट है, हमको इसे सिंगल डिजिट में चाहिए तो हम फिर से इसे ऐड करेंगे 1 + 9 10 और फिर से ये डबल डिजिट है तो हम इसको फिर से ऐड करेंगे. सो ये होगा 1. अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए और समझिए. ठीक है. सेकंड एग्जांपल हम लेंगे. अब किसी का डेट ऑफ बर्थ सपोज 1 जन को है तो 1 जन मतलब फर्स्ट डेट और जनवरी 1. ठीक है. मंथ फर्स्ट है इसलिए और 2025. सो ऐड कर ले इसे 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5. सो जब ये ऐड होगा तो ये होगा 2 + 9. 9 + 2 11 होता है और इसको क्योंकि डबल डिजिट है आपको सिंगल करना है इसको. सो 1 + 1 = 2. सो 2 है इनका पर्सनल ईयर. सो ऐसे आप अपने पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. आई होप कि ये समझ में आया हो आप लोगों को. नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए और अपने पर्सनल ईयर से देखिए कि इस साल आपको मार्स के साथ और कौन सी
और प्लैनेट आपको इस साल रूल करने वाली है, और उसकी इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्या पड़ेगा, आपके बिहेवियर कैसे चेंज होंगे, आपकी लाइफ की जो थीम है ना वो कैसे चेंज होगी, कैसे आप और ज्यादा इस साल को यूटिलाइज करके, इस साल की एनर्जी को यूटिलाइज करके, या फिर उस प्लैनेट के ब्लेसिंग्स को यूटिलाइज करके इस साल और बेटर अपने आप को कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स हेलो टू पर्सनल ईयर नंबर 2। इस साल आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। सो इस टाइम थोड़े से अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, थोड़े से अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करें। नो मैटर कि आप मेल हैं या फीमेल, लेकिन आपके अंदर एक नर्चरिंग एनर्जी रहेगी। अपनी फैमिली को बहुत नर्चर करना, केयर करना, लविंग केयरिंग वाली एक एनर्जी आपकी होगी इस साल, और बहुत इमोशनल होंगे। सो इस साल अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करें, बैलेंस करें अपने आप को। बहुत क्रिएटिव भी होंगे इस साल। नंबर 2 वाले लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होंगे। सो अपनी क्रिएटिविटी को इस साल जरूर यूज करें अपने काम पे, अपने प्रोफेशन पे। अब हम देखेंगे कि टैरो के अकॉर्डिंग क्या ऐसे 5 प्रेडिक्शंस हैं जो इस साल आप एक्सपीरियंस करोगे, और ये प्रेडिक्शंस आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे ऑलरेडी लास्ट मंथ से, दिसंबर से ही। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करें तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें अगर कोई भी वैल्यूएबल गाइडेंस आपको मिलती है इस वीडियो से, मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं इस तरह के कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहूं। देन प्लीज गाइड मेरे पर्सनल ईयर नंबर 2 वालों के लिए इस साल 5 प्रेडिक्शंस ऐसी क्या होंगी जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। पेशेंस की एनर्जी है। अगर आप में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था तो इस साल आप में बहुत पेशेंस आएगा। नंबर 2 इस टाइम आपकी एनर्जी है, और ये एनर्जी आपके नर्चरिंग केयरिंग एक एनर्जी को बताती है, इमोशंस को बताती है। सो इमोशनली अगर आप इम्बैलेंस थे पास्ट में, तो इस साल आप में पेशेंस आएगा। आप कहीं ना कहीं ठहराव महसूस करेंगे अपनी लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो पेशेंस आएगा, और अगर अब एक्सपीरियंस आप करने लगे होंगे लास्ट मंथ से, जहां आपके अंदर धीरे धीरे पेशेंस आ रहा है, चीजों को आप समझ रहे हो और आप टाइम दे रहे हो चीजों को, अपने आप सब कुछ अनफोल्ड हो, इसके लिए आपने पेशेंस रखा है, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। सेकंड प्रेडिक्शन जो है वो एनलाइटमेंट की है। सो इसलिए आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, क्योंकि आपकी एनलाइटमेंट हो रही है। एनलाइटमेंट का मतलब ये होता है ना कि जहां आपके एक हम कहते हैं कि जगना है ना, वेकअप वाली एनर्जी। सो एक हम सुबह उठते हैं जो कि कोई फायदा उसका होता नहीं है। आप ऐसे जगने वाले हो जो कि आपको सब कुछ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिख रही है, जहां आप अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे तो इस साल वो एक रफ्तार पकड़ेगी, स्पीड पकड़ेगी, जिससे कि आपकी अवेकनिंग और थोड़ी स्पीड होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग एनलाइटेंड हो जाएं, सारे चक्र का खुलना, थर्ड आई का खुलना, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जस्ट अभी स्टार्ट आपने किया होगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या फिर अभी आपको मालूम चली होगी कहीं से कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कोई जर्नी है आपकी स्पिरिचुअल, और कुछ इनर वर्क या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे होंगे, या आपने स्टार्ट किया होगा या फिर आप स्टार्ट करोगे बहुत जल्द। ठीक है, सो एनलाइटमेंट वाली एनर्जी है। कुछ ऐसे सपने आपको आ रहे होंगे, एक स्मॉल न्यू बॉर्न बेबी का आप सपने में आपको दिख रहे होंगे, न्यू बॉर्न बेबी। अगर ऐसा कुछ है तो आप समझ जाना कि ये आपका रीबर्थ का प्रोसेस है, और वो जो न्यू बॉर्न बेबी दिख रहा है वो आप हैं, और ये आपका नया जन्म है, एक रीबर्थ है आपका, जब आप सोल कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को देखोगे। ठीक है, सो थर्ड प्रेडिक्शन जो है वो जर्नी। मैंने बोला ना कि इस साल आप ये समझोगे आप कि आप किसी जर्नी में हो, और जर्नी जब आपको समझ में आएगी ना तो आप सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे, जहां बहुत कुछ सोल पर्पस आपका क्या है, क्यों आप किसी इंसान से मिले हो, क्यों आपकी लाइफ में ये सब चीजें हो रही हैं। सो क्यों बहुत रहेंगे इस टाइम आपकी लाइफ में, और क्यों का जवाब इस टाइम आप बहुत फाइंड आउट करोगे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्यों का जवाब फाइंड आउट करते करते ही आपकी अवेकनिंग हो रही है, और जहां आपके अंदर बहुत पेशेंस आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो फोर्थ प्रेडिक्शन है, क्या बात है, जब आप स्पिरिचुअल अवेकन्ड होते हैं ना, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अलाइंड होती हैं, जैसे आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपका बिहेवियर, आपकी कॉन्शियसनेस, आपके हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स। तो मुझे वही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जहां सक्सेस की एनर्जी है ये, है ना। कुछ चीजें बहुत फ्रूटफुल होती दिखेंगे इस साल आपको, जब आप पास्ट में भी बहुत मेहनत कर रहे थे किसी चीज में, और वो चीज बहुत फ्रूटफुल आपके लिए नहीं हो रही थी, इस साल वो सारी चीजें फ्रूटफुल होंगी। सो इस साल अपने वाणी पे भी बहुत नियंत्रण आप रखें, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली जब आप अवेकन्ड होते हैं, जब एनलाइटेंड होते हैं आप, तो आप में बहुत सारी ऐसी
हिडन पावर्स आप में आ जाती हैं जो कि आपको दिखती नहीं है, वो दिखेंगी आपको धीरे धीरे। जब आप कुछ भी बोल रहे हो वो सच हो जाएगा, जो आप सोच रहे हो, आपके थॉट्स जो हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लगेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कुछ पावर्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, सो इस टाइम जो भी आप करोगे ना वो फ्रूटफुल होगा। अब ये चाहे कुछ भी हो, आपका करियर हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आपकी पढ़ाई हो, बिहेवियर हो, जो भी है वो सब कुछ फ्रूटफुल होता आप देखोगे। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स भी हो सकते हैं बहुत लोगों का यहाँ पे। अगर अपने सक्सेस को लेके कुछ आप चाह रहे थे, कुछ न्यू स्टार्ट करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना या फिर ऐसा कुछ चाह रहे थे, इस साल आप करोगे। क्योंकि आपके एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप मट्टी छुए तो वो सोना हो रहा है, ऐसी एनर्जी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मट्टी हाथ में लो और बोलो कि सोना हो जाओ ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो एनर्जी आपकी है, जहां आप जो भी करोगे वो फ्रूटफुल होगा। ठीक है, सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है और बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। अवेकनिंग का मुझे ये लास्ट फेज आपका दिख रहा है, जहां पे एनलाइटमेंट वाली एनर्जी आपकी है, मतलब सारे पावर्स आपके अंदर हैं अभी, ऐसी एनर्जी है। इसलिए अपने थॉट्स पे और अपनी वाणी पे इस टाइम बहुत नियंत्रण रखें। जो आप सोचोगे वो इस साल रियलिटी में आप एक्सपीरियंस करोगे। जो भी आपके थॉट्स होंगे ना वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अपने थॉट्स पे और अपनी वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना, अपने लिए भी इस साल अच्छा बोलना और दूसरे के लिए भी अच्छा बोलना। ठीक है, सो फिफ्थ प्रेडिक्शन जो है वो इन्फिनिटी है। माय गुडनेस जो भी पर्सन है जिनका नंबर 2 है, इस साल आपके लिए अबंडेंस है। आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, फाइनेंसेस में, जो भी आप जहां भी जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे हो ना, आपको वहां पे पोटेंशियल, बहुत सारे अनलिमिटेड पोटेंशियल आप देखोगे। एक सपोर्ट मिलेगा आपको, एक यूनिवर्सल सपोर्ट, जहां पे एंजल्स का सपोर्ट आप कह सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स के सपोर्ट आप कह सकते हैं, फैमिली का सपोर्ट, कलीग्स का सपोर्ट, फ्रेंड्स के सपोर्ट्स, कुछ अनसीन सपोर्ट्स भी होंगे और कुछ विजिबल सपोर्ट्स भी होंगे आपको इस टाइम। सो बहुत सारी पोटेंशियल इस टाइम आपके अंदर होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जहां पे जो लोग भी पर्सनल नंबर 2 जिनका है, वो लोग इस साल स्पिरिचुअल बहुत चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जहां आपको एंजल्स की प्रेजेंस समझ में आएंगी, बहुत चीजें ऐसी जो कि आपको इंट्यूटिवली समझ में आएंगे कि ये होने वाला है। सो बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप करोगे जो कि बहुत अमेजिंग होगा इस साल आपके लिए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो डेफिनेटली इस साल आपके लिए बहुत लाजवाब होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी यहाँ पे माउंटेन की है, जो कि ऑब्स्टिकल्स हैं। बहुत मे बी ऑब्स्टिकल्स के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हो, या फिर आपको आगे की जर्नी में भी थोड़े से ऑब्स्टिकल जरूर आएंगे, लेकिन वो बहुत स्टेबल होंगे क्योंकि माउंटेन की एनर्जी है। बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे इस साल, जहां चीजें उथल पुथल भी होंगी, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स भी थोड़ी आएंगी, लेकिन वो कैसे गायब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। मतलब कुछ ना कुछ और फोर्स आपके साथ काम करेंगे इस टाइम पे, जहां आपके ऑब्स्टिकल्स आपको हटाने नहीं पड़ेंगे, वो खुद हट जाएंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ये एक्सपीरियंस आप कर रहे होंगे पास्ट लास्ट मंथ से। और अगर ऐसा है, रीडिंग अगर रेजोनेट कर रही है आपके साथ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि रीडिंग रेजोनेट कर रही है या नहीं। मुझे आपकी एनर्जी में मुझे रेमेडीज जैसा कुछ नहीं दिख रहा है कि मैं आपको रेमेडी बताऊं कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। यहाँ आप बहुत कुछ और एक्सपीरियंस करने वाले हैं और कुछ और लोगों को भी आप गाइड करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ आप सीख भी रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं, कुछ कोर्स आपने लिया है, कुछ अपने लिए कुछ कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, इनर वर्क करना, या फिर कोई रेकी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, या फिर कोई क्रिस्टल वर्क, कुछ ऐसा सीख रहे हो आप, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बहुत पेशेंस आपने रखा है, बहुत पेशेंसली आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। मुझे यहाँ पे रेमेडीज जैसा कुछ आपको बताने के लिए ऐसा नहीं है मेरे पास अभी इस स्प्रेड में, जहां आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। रेमेडीज के लिए अगर मैं कहूँ आपको कि क्या करना चाहिए आपको इस साल और बेटर करने के लिए अपने आप को, बस अपनी वाणी और अपने थॉट पे आपको नियंत्रण रखना है इस साल, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। जब वाइब्रेशन हाई होती है, एक गलत वर्ड किसी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है, और आपके खुद के लिए बहुत बुरा हो सकता है, दूसरे इंसान के लिए भी बहुत बुरा हो सकता है, और वो कर्मा पे आपके आ जाएगा, फिर वापस आपके पास वो चीजें आएंगी। आपको कोई कर्मा यहाँ बिल्ड नहीं करना है, आपको अपने कर्मा को बैलेंस करना है। इस साल रेमेडीज के लिए आपको सिर्फ अपनी वाणी और अपने थॉट्स पे नियंत्रण रखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिले हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।